कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तुम कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान नहीं बल्कि तुम सिर्फ पाकिस्तानी हो। आज सूबाई तासुब को हवा देने वाले कोई गैर नहीं बल्कि बरसों बरसर इक़्तिदार रहने वाले पाकिस्तान की आला क़यादत है। कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई महाजर तो कोई पश्तून का दस्त दे रहा है। इन सब की बेजान की आवाजों में एक जानदार आवाज, पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, कोई बेटी को लिए शहर शहर घूम रहा तो कोई बेटे को लिए शहर शहर घूम रहा। इन दोनों के मकासद में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। दोनों के एक ही मकसद करप्शन को महफूज कैसे किया जाए। ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाए जाएं जिनसे करप्शन का हिसाब लेने वाले इदारों का ही खात्मा। नवाज शरीफ ने नैब कानून को खत्म करने का इंदिया दे दिया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से मेरी मुलाकात है, मैं उनको एक तजवीज दूंगा। नैब का कानून एक काला कानून है, एक डिक्टेटर मुशर्रफ का बनाया वो कानून कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए। इलेक्शन के बाद हुकूमत में आकर करप्शन पकड़ने वाले नैब के कानून को ही खत्म कर दूं। इन दोनों के बयानात में कहीं अवाम और पाकिस्तान का मफाद नजर नहीं आता। इस पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी है। सैकड़ों जानों की कुर्बानियां इस्लाम के कवानीन नाफिज करने के लिए दी गई। इसको पाक लोगों के रहने की जगह का नाम दिया गया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी कवानीन की हुक्मरानी होगी। वो इस्लाम जिसमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतें सिर्फ इसलिए तबाह हुई कि वो कमजोर लोगों को तो कानून के मुताबिक सजा देते और ताकतवरों को छोड़ देते। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी चोरी करती तो मैं जरूर उसका हाथ काटूं। खान जिन्होंने कहा कि करप्ट सियासतदानों को बॉक्सिंग रिंग में आमिर खान के हवाले कर दूंगा। बरतानवी बॉक्सर ने भी बदउन्वानों को सबक सिखाने के लिए फौरी रजामंदी जाहिर कर दी। कहा वो करप्ट अफराद को नॉकआउट करने में खुशी महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि करप्ट सियासतदानों को बॉक्सिंग रिंग में आमिर खान के हवाले कर दूंगा। ये लोग आज भी माजी में जीते हैं कि अवाम भूल जाएगी, लेकिन ये नहीं जानते कि अब है जो कौम को उसके कौमी खजाने का एहसास। ये तुम्हारे बाप का पैसा चोरी हुआ था जो लोग भूल जाएंगे, ये पैसा मेरी कौम का था। नहीं दूंगा। तारीख पाकिस्तान तो उसी दिन ही झूम उठी जब वक्त के वजीर आजम को एहतसाब अदालत में पेश होते देखा गया। तब्दीली तो उसी दिन आ गई जब कानों में पड़ी गई बातों को आंखों के सामने करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नई डेवलपमेंट, नवाज शरीफ, मरियम नवाज नाअहल करार दे दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। पनामा का बड़ा तारीखी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। नवाज शरीफ को नाअहल करार दे सुनाई। उनके गुलाम ज़हनियत का अंदाजा उनके बयानात से लगाया जा सकता है। कराची को इंशाअल्लाह जनूबी एशिया का और कभी गुलाम बड़ा नहीं, गुलाम अच्छा गुलाम ही बनता है, सिर्फ एक आजाद माइंड बड़ा इंसान बनता है। इसलिए याद रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह। आज ताहयात नाहल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी अहलियत की भीख वोट की सूरत में मांग रहा है। कोई नहीं खड़ा करता तो फिर अगर आप चाहते हो कि ये नाअहली खत्म हो तो फिर आपने मुस्लिम लीग नून को इतने वोट देने हैं कि तारीख में बुढ़ेर ने कभी इतने वोट किसी को न दिए हों। इस सूरत में मांग रहा है। इस अजीम कौम को दुनिया में अहलियत कौन दिलाएगा। आज पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के नापसंदीदा पासपोर्ट में से दूसरे नंबर पर है। बहुत से ममालिक में PIA को लैंड होने को ही इजाजत नहीं। तारीख वो स्या दिन जब पाकिस्तान के वक्त के वजीर आजम को अमेरिका के एयरपोर्ट पर शर्मनाक हालत में चेकिंग करवाते पूरी दुनिया में दिखाया गया। कौमी गैरत का जैसे अमेरिका में पाक प्रधानमंत्री खकान अब्बासी की हुई फजीहत। कपड़े उतरवा कर ली गई पाक प्रधानमंत्री पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
امریکنز یا جو دوسری سپر پاورز ہیں یا جو دوسرے باہر کے ملک ہیں وہ کیوں ہمارے حکمرانوں کے ساتھ اس طرح ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمران اس پر اف تک نہیں کہتے. گھٹنا سرخیاں بٹور رہی ہے. یو آر ہولڈنگ دی آفس آف دا پرائم منسٹر. تم اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے نمائندے تھے. میں ایک عام آدمی پاکستان کے ایئرپورٹ پہ تمہیں موت نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں. پاکستانیوں کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. اور عمران خان آج برطانیہ میں خطاب کریں گے. برطانیہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اہم خطاب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. تقریب کا اہتمام کامن ویلتھ ہال پارٹی پارلیمنٹرین گروپ کی جانب سے کیا گیا. برطانیہ میں مختلف شعبہ حیات زندگی سے وابستہ اس کے پیچھے کھڑے رہنماؤں کو جھاڑ پلا دی. کہتے رہے اذان انہیں بھی سنائی دے رہی ہے. میں نے ظاہر کی بچوں آپ کی تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے. آزاد ہو رہی ہے. حیات بلند کیا کچھ چھپا نہیں. اب کسی کی نظروں سے کون اپنے اور اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے اور کون پاکستان اور اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا. پھر ایک ہی سوال ذہن میں بار بار جنم لیتا. کیا یہ پارٹیز کے سپورٹرز پاکستانی نہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں لکھتے؟ کیا انہیں پاکستان کی تصدیق دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا؟ نافذ ہوئے جو قوانین اسلام کے پیکے میں اسلام کی بقا کے لیے پورے ملک میں نافذ ہونا لازم ہے. ان کا قابل پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں گورننس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کرپشن کو مشکل بنانے کے لیے اچھے اقدامات کیے ہیں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے کرپشن مخبری کے تحفظ اور نجی قرضے پر سود پر پابندی کے حوالے سے 2 بل فوری طور پر منظور کیے ہیں. قوانین اس حوالے سے منظور کر لیے گئے ہیں جس کے ذریعے کرپشن کی مخبری یا سراغ رسانی میں مدد دینے والے کے تحفظ کا ایک باقاعدہ قانون بنایا گیا ہے. لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے. کسی غلط کا ساتھ دینے والے کی مثال اس اونٹ کے جیسی ہے کہ وہ کنویں میں گر رہا ہو اور آپ اس کی دم پکڑ کر صرف ایک ہی شخص پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنے اور پوری دنیا میں اس کا امیج بہتر بنانے کی بات کا ہے. وائس آف عمران خان. ڈٹ سکتا ہے وہ امریکہ کے آگے. ضرورت اب وہ پاکستانی کی ہے. بہت دیکھے ہیں ابن الوقت لیڈر. ضرورت اب ہمیں عمران